आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल अपना मगध में मंजिल आज राजगीर ब्रह्मकुंड परिसर में, जहाँ देख सकते हैं कि हमारे यहाँ बाहर से अतिथि आए हुए हैं और इनका क्या उद्देश्य इस जगह में आने का, क्योंकि यहाँ तो पर्यटकों का केंद्र पर्यटन नगरी राजगीर जाना जाता है और यहाँ कई हजार नहीं कर सकते बल्कि लाखों की तादाद में पर्यटकों का जमावड़ा यहाँ लगा रहता है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 5 से 6 कंट्री के लोग भी यहाँ आते जाते हैं। लेकिन ये हमारे देसी पर्यटक हैं। और कहाँ से मैम आई हैं, सबसे पहले हम जानते हैं। व्हाट इज योर नेम मैम? मेरा नाम है अनन्या, मैं भुवनेश्वर से आई हूँ। तो इधर मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ अन्नपूर्णा फाइनेंस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो अन्नपूर्णा फाइनेंस एक वित्तीय संस्था है जो कि रिस्पॉन्सिबल फाइनेंस के नाम से जाना जाता है। हम लोग RBI रजिस्टर्ड कंपनी है। तो 22 स्टेट में हम लोग प्रेजेंट है। 30 लाख महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं। तो क्रेडिट सपोर्ट हम लोग उनका लाइवलीहुड, लाइफस्टाइल ये सब में बदलना चाहते हैं, रिक्रूटमेंट का। मैम जैसे कि अभी ये राजगीर जैसे कि भी देख सकते हैं कि पूरे चकाचौंध से भरा हुआ है और यहाँ पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। तो आपको यहाँ पर्यटन नगरी मतलब यहाँ कभी पहले आए थे, मतलब आपका पहली बार यहाँ? मेरा पहली बार। तो ये फाइनेंस के द्वारा इस जगह में आकर के कार्य करना मतलब क्या उद्देश्य रहा, मतलब कैसे कैसे आप यहाँ पहुँचे? एक्चुअली हम लोग हमारा CSR का एक काम के सिलसिले में इधर आए हैं। तो अन्नपूर्णा फाइनेंस क्योंकि हम लोग बहुत पिछड़े हुए लोगों के साथ काम करते हैं, हम लोग 2-3 चीज़ों में फोकस करते हैं। एक तो वुमेन, दूसरा है एनवायरमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट। पिछले 3 साल से हम लोग कर रहे हैं। हम लोग बहुत जगह में कम्युनिटी जो प्लेसेस है उधर सोलर लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स लगा रहे हैं। एंड इसी के चक्कर बातों में हम लोग आए इधर राजगीर में। हम टारगेट किए कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में कुछ एरियाज को कवर करें। हमारा जो ऑलमोस्ट इधर बिहार में हमारा 250 ब्रांचेस है, 7 लाख कस्टमर है, 2000 स्टाफ भी है जो कि लोकल है। तो उनके थ्रू से हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन मिला कि इधर का इधर एरियाज में बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइट ज़्यादा है बस सोलर लाइट का अभी उतना ज़्यादा प्रसार नहीं है जैसे कि गया में आपको मिल सकता। कितने बेड के मैम यहाँ व्यवस्था दे रही है? क्योंकि उनमें मैम बहुत लोगों का आना जाना लगा रहता है, रात्रि तक के लोग रहते भी हैं और कभी दुर्भाग्यवश ऐसा तो लाइट कटता नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यवश अगर लाइट कट गई तो कितने बेड की अपनी जो व्यवस्था दी जा रही है आपके द्वारा वो कितने बेड की रहेगी ताकि आम लोगों को आसानी हो सके, सहूलियत मिल सके? हाँ, तो जैसे कि मंदिर संस्था ने हम लोग को बताया कि कुंड पे जहाँ नहाने का है 1.5 कुंड में 1 लाइट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि रात को लोग आते हैं। तो इसके लिए हम लोग 100 वॉट का पैनल दे रहा है इसमें, सो दैट कि अंधेरे में भी दिक्कत ना हो। इवन जो अगर आपका बिजली चली भी गई, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक पूरी है, तो उस टाइम में भी उस लाइट में कोई दिक्कत ना आए। ये सोच के कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो सिस्टम हम दे रहे हैं उसमें 5 साल का मेंटेनेंस वो आपके द्वारा आपकी कंपनी देगी? हाँ, क्योंकि हम जो पार्टनर को ला रहे हैं उसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कि 5 साल लाइट का कोई भी खराबी हो। ये आप बहुत अच्छा है मैम, क्योंकि एक्चुअली मैं देखता हूँ बराबर जब मैं कुंड परिसर में आता हूँ तो आधा दिन जो है यहाँ के पंडा लोग मैंने पूजा पाठ क्या करेंगे, मैंने कुंडे साफ करने में लगे रहते हैं। उनके मेंटेनेंस में खुद ही व्यस्त रहते हैं वो, इसीलिए चाहते हैं कि उनका मेंटेनेंस इन्हीं के ऊपर ना लोड पड़ जाए। तो थोड़ा इस बात का क्या रखा जाए, क्योंकि कम्युनिटी फैसिलिटीज में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेंटेनेंस का। यूजुअली बहुत जल्दी खराब हो जाता है, अगर मेंटेनेंस ना हो तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होता। तो इस एंगल से हम लोग 5 साल की एलसी रखें, प्लस जो हमारा पैनल है उसका 25 साल का गारंटी ऑलरेडी है। तो हम लोग ब्रिंगिंग कंपनीज लाइक फिलिप्स जो कि सोलर में काफ़ी रिनाउंड नेम्स है, तो उनका ही सिस्टम सब हम लोग ऑलरेडी लगाते हैं। ऑलरेडी उड़ीसा में हम लोग 250-300 लाइट्स लगा चुके हैं। लास्ट महीने हम लोग राजस्थान में भी खत्म किए, रेडियो लाइट्स लगाए, एंड बिहार की शुरुआत हम कर रहे हैं। बहुत अच्छा। तो आइए जरा सब पंडा कमेटी के सचिव अपने विकास भैया यहाँ उपस्थित हैं। विकास भैया से जानते हैं क्योंकि बड़ा परिश्रमी आदमी है, हमेशा आप लोग देखते हुए इनके फेसबुक पेज या फेसबुक आईडी से हमेशा ये कुंडे सफाई में व्यस्त रहते हैं। तो विकास भैया कैसा लग रहा है आपका मैम, आपका नाम? अनन्या मैम के द्वारा और इनके फाइनेंस कंपनी के द्वारा जो व्यवस्था यहाँ लाया गया है इसको पाकर कैसा लग रहा है? मैं पंडा समिति की ओर से एवं आए हुए सभी श्रद्धालुओं की ओर से मैं इनको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। ये पुनीत कार्य करने के लिए ये हमारे तीर्थ पर चले।
तो नारायण किसी न किसी को अच्छे पुनीत कार्य करने के लिए चुनते हैं, तो उन्हीं में से इनको भी वो कार्य के लिए चुने। जैसे ही उन्होंने यहाँ पधारे, हमारे सामने ये प्रपोजल आए कि उपाध्याय जी हम चाहते हैं कि यहाँ एक सोलर लाइट लगाया जाए जिससे आए हुए श्रद्धालुओं की सुविधा हो सके। हमने तुरंत खुली दिल से इनके इस बातों को स्वीकार किया, क्योंकि ये पुनीत कार्य है। निस्वार्थ भाव से और निस्वार्थ भाव से जो कार्य करते हैं उनको ईश्वर भी सफलता निश्चित प्रदान करेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि प्रभु की कृपा से ये दिन दोगुना रात चौगुना इनका कंपनी ऊपर जाए, इनका नाम, इनकी कीर्ति बढ़े और ये कार्य जो है जनता जनार्दन के लिए, ईश्वर न करे कभी लाइट कट जाती है तो हम लोग तो ऐसे व्यवस्था रखे हैं, लेकिन उसमें एक और व्यवस्था लग गया जिसमें नारायण का खुद रोशनी से वह जगमगाएगा। ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारा तीर्थ और जगमग होगा इनके माध्यम से, तो ये प्रशंसनीय है। और मतलब कि मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसमें हमारे विधायक जी, अन्य सामाजिक कार्यकर्ता सब लोग आए थे गंगा आरती, सब लोगों को हमने बताया इस प्रपोजल के बाद, सब लोग खुश हुए। यहाँ तक मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस कार्य को लोगों के पास पहुँचा रहे हैं, जनमानस जानेंगे और इसका उपयोग भी देखेंगे। हो सकता है कि यहाँ देखने के बाद लोग अपने अपने घरों में भी इसका उपयोग करना प्रारंभ कर दें, ताकि उनका जो फाइनेंस का जो है बचत। ऐसे तो हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री 125 यूनिट बिजली ही फ्री करवा दें, लेकिन फिर भी ये जो है ये इन्वर्टर है, नारायण का इन्वर्टर जो सदैव चलेगा। इसलिए धन्यवाद के पात्र जितनी प्रशंसा की जाए दुख का। मैम, और किसी क्षेत्र में आपका सेवा चलता है या फिर मतलब सिर्फ अभी सोलर को लेकर? अभी हम लोग दूसरे स्टेट में सोलर के लिए ओपन किए हैं, बट बिहार स्टेट की मैं बात बता रहा हूँ। अच्छा, बिहार स्टेट में हम लोग जैसे कि बोले 7 लाख महिलाओं के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हम लोग महिलाओं को ग्रुप बना के उनको छोटा छोटा लोन देते हैं। तो वो अपना घर का हालत सुधारे, हाँ व्यवस्था वगैरह चलाए। तो उसको छोड़ के हम लोग उसको ट्रेनिंग भी देते हैं कि पैसा तो मिल गया, पैसा लेके क्या करें, तो पैसा को सही से खर्चा भी करना। रोजगार के लिए उनको आप कम से कम निपुण करती है, ट्रेन करती है। क्योंकि जो महिला के साथ हम काम करते हैं उनका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत ही ऊंचा है, गाँव में है, इसकी वजह से यूजुअली हम लोग इन्हीं काम के साथ अभी जुड़े हुए हैं। ये नया इनिशिएटिव है जो चालू है। तो अभी आप लोग देख रहे थे कि जो है अभी कौन सी कंपनी थी आपकी? ये अन्नपूर्णा फाइनेंस कंपनी, जो कि अभी कुंड परिसर में सोलर प्लांट व्यवस्था बनाने जा रही है। सोलर लाइट 5 साल का ये कह सकते हैं कि व्यवस्था भी दे रहे हैं, मेंटेनेंस व्यवस्था भी लगा रहे हैं। अभी पंडा कमेटी के सचिव विकास जी के द्वारा भी आप लोगों ने सुना कि ईश्वर का इन्वर्टर हमारे बीच लगेगा, लोगों के द्वारा इसका सराहा जाएगा इस कार्य को। और सबसे पहले मैं इस कंपनी के जितने भी लोग हैं अपने बीच, मैम हैं, आपका अनन्या नाम है, मैम है, आपका मैम दीपेन कुमार सर हैं, वसुंधरा मैम है। तो ये लोग आज इस सेवा कार्य में आए हुए हैं राजगीर, और आप सभी को पुनः एक बार राजगीर की धरती पर स्वागत है, मगध की धरती पर स्वागत है। तो आप लोग इसी तरह से दिन दुगनी रात चौगुनी आए हमारे शहर में, हमारे क्षेत्र को आप फिर से प्रकाशमान बनाएं। और मैं तो चाहूँगा मैम कि आप केवल पूर्ण परिसर ही नहीं बल्कि ऐसे कई ऐसे गरीब बस्ती हैं जहाँ पर सोलर लाइट की आवश्यकता है, जहाँ पर चोरी चकारी ज़्यादा बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। तो वैसे लाइट्स के रहने से हो सकता है कुछ चोरियाँ कम, हो सकता है कुछ चोरियों पे रुकावट लगे। तो आप लोग थोड़ा सा इसमें भी ध्यान दीजिएगा, मेरा व्यक्तिगत सलाह है। तो आप लोग जैसे कि वीडियो को देखें और बताएंगे, आप लोग से आग्रह होगा कि पुनः एक बार इस वीडियो को पसंद करें, लाइक करें और बताएं कि ये अन्नपूर्णा फाइनेंस के द्वारा जो व्यवस्था लगाई गई है क्या ये सही है, क्या लोगों के लिए लाभदायक होगा। और इसको आप लोग जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, वायरल करें, और मैम को जितना ज़्यादा हो सके मैम की कंपनी और मैम को सपोर्ट करें। धन्यवाद।